गाइस पिछले लेक्चर में हमने शुरू किया था मीन वैल्यू थ्योरम, जिसमें दो थ्योरम हम लोगों को पढ़ना था, रॉल्स थ्योरम एंड लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, जिसमें से हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ लिया था रॉल्स थ्योरम और कुछ एग्जांपल भी किया था। गाइस आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम और कुछ एग्जांपल भी करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो गाइस आज हम लोग पढ़ेंगे लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। देखिए लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, देखिए लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल में डिफाइंड है तो उस इंटरवल में, उस क्लोज इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, है ना। उसी ओपन इंटरवल में फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन को कोई भी फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो उस ओपन इंटरवल में एक नंबर, कम से कम एक नंबर ऐसा एग्जिस्ट होना चाहिए जिस पर फंक्शन का डेरिवेटिव जो है एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए के बराबर हो। ये आपका लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट है ना। ज्योमेट्रिकली आप देखेंगे तो जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं उस पर जो लाइन को हम ज्वाइन करेंगे, है ना, वो लाइन जो है ए और बी के बीच में जो नंबर एग्जिस्ट करेगा उस नंबर पे जो टैंजेंट होगा वो उस लाइन के पैरेलल होता है। समझे? तो चलिए देखते हैं इसका। तो स्टेटमेंट क्या है बच्चा? स्टेटमेंट को हम लोग लिखेंगे इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड in a closed interval AB such that number one, it is continuous in closed interval AB. Number two, it is differentiable in open interval AB. Then यही दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन एफ एक्स किसी क्लोज्ड इंटरवल ए बी में डिफाइंड है तो ये जो फंक्शन आपका एफ एक्स है वो क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होना चाहिए और ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है देन देयर एग्जिस्ट at least one number C belongs to open interval AB at which f dash C, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट C will be equal to f of b minus f of a divided by b minus a। ये एक्सप्रेशन है ना। अगर ये दो कंडीशन आपका सेटिस्फाई होता है तो ओपन इंटरवल ए बी में कम से कम एक नंबर C एग्जिस्ट करेगा इस प्रकार से कि C पर फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन का एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए के बराबर हो। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। क्लियर है बच्चा? एक बार फिर से इसको समझिए। लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम को शॉर्टकट में LMVT भी बोला जाता है। तो कई बार क्वेश्चंस में LMVT लिख कर आता है और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। LMVT का मतलब है लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। अब इसके स्टेटमेंट क्या है? कोई फंक्शन अगर एफ एक्स किसी क्लोज इंटरवल में डिफाइंड है और इस प्रकार से डिफाइंड है कि क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस हो, ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल हो, तो ओपन इंटरवल ए बी में कम से कम एक नंबर C ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिस पर फंक्शन का डेरिवेटिव एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए के बराबर हो। ठीक है, अब इसको ज्योमेट्रिकली जरा देखते हैं हम लोग ग्राफ के माध्यम से, तो और आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए मान लीजिए कि हमारे पास ये सेट ऑफ एक्सिस है ना,
और यहां पर एक फंक्शन डिफाइंड है एफ एक्स। ये फंक्शन है आपका एफ एक्स और ये किसी क्लोज्ड इंटरवल में डिफाइंड है x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू बी में। समझे? मान लीजिए कि यहां पर पॉइंट ए है, यहां पर पॉइंट बी है ना? तो यहां पर इस ओपन इंटरवल ए से बी के बीच में कम से कम एक नंबर c एग्जिस्ट करेगा जिस पर फंक्शन का जो ग्राफ है फंक्शन का उसका जो टेंजेंट है x इज इक्वल टू सी पर, यहां पर जो टेंजेंट है x इज इक्वल टू सी पर, ये आपका टेंजेंट हो गया। समझे? ये जो टेंजेंट है ये क्या होगा? a से b को मिलाने वाली लाइन के पैरेलल होगा। क्लियर है? ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग है इसका। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है कि आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स, है ना, उसका कर्व इस तरह से ए बी जैसा है ना? तो ये जो है ये आपका फंक्शन जो है क्या होना चाहिए? इस क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस और ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल हो। तो ऐसे कंडीशन में ए से बी के बीच में कम से कम एक नंबर सी आपका इस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा कि इस पॉइंट पर कर्व का जो टेंजेंट है वो लाइन ज्वाइनिंग ए बी के पैरेलल होगा। दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ LMVT, लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, है ना? सो गाइस यहां पर ज्योमेट्रिकली आप लिखिएगा, ज्योमेट्रिकली the tangent at point x is equal to c is parallel to the line joining A and B। क्लियर है बच्चा? ज्योमेट्रिकली क्या होता है कि इस पॉइंट पर, ये इस ओपन इंटरवल ए बी में जो पॉइंट एग्जिस्ट करेगा सी, उस पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन के पैरेलल होगा। ये आपका लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। समझ में आई बात? तो स्टेटमेंट बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा। ये दोनों जो मीन वैल्यू थ्योरम का जो थ्योरम्स थे, रॉल्स थ्योरम और LMVT लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, बहुत ही छोटा थ्योरम्स था, है ना? और बहुत ही आसान थ्योरम है, इस पर क्वेश्चन भी आसानी से बन जाता है ना बच्चा? तो ये था आपका लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। अब इसमें बात आती है कि लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम में क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे। तो बच्चों इस थ्योरम से भी क्वेश्चन दो ही प्रकार के आते हैं। पहला वेरिफिकेशन ऑफ LMVT और दूसरा एप्लीकेबिलिटी ऑफ LMVT। समझे ना? तो क्वेश्चन का जो टाइप होगा, देखिए यहां पर लिख देता हूं LMVT पर दो ही तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके। पहला आता है वेरिफिकेशन ऑफ LMVT और दूसरा आता है आपका, दूसरा क्वेश्चन का टाइप है वो है आपका एप्लीकेबिलिटी ऑफ LMVT, है ना? यही दो प्रकार के क्वेश्चंस जो है आपको आते हैं, है ना? और इन्हीं के एप्लीकेशन से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए दिया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, वो आपका क्या दो ही प्रकार के आते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ LMVT एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ LMVT। क्लियर है बच्चा? तो ये था ओवरऑल आपका लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम और इस पर क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। बात समझ में आ गई? चलिए इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग इस पर एग्जाम्पल करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। उतारिए। तो गाइस एग्जाम्पल के लिए हमने एक्सरसाइज 5.8 से एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है 5.8 का क्वेश्चन नंबर 4 लिया है ना? और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चा? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, जहां x बिलोंग करता है क्लोज्ड इंटरवल 1 से 4 में। x बिलोंग करता है 1 से 4 में, इसका मतलब है कि a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 4 है। क्या कह रहा है इसमें? वेरीफाई LMVT,
है ना, मतलब लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है इस इंटरवल में इस फंक्शन के लिए। क्लियर है बच्चा? अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर सॉल्यूशन करते हैं। देखिए यहां पर जो आपके पास जो गिवन फंक्शन है, गिवन दैट fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, ये आपके पास गिवन फंक्शन है। और ये फंक्शन कैसा है? पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन है तो इस क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस भी होगा और यहां इसी ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल भी होगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे सिंस fx इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन देन क्या हो जाएगा? नंबर 1, fx इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 1 to 4 एंड दूसरा क्या हो जाएगा आपका? fx इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 to 4। 1 to 4 क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि fx क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए 1 to 4 जो क्लोज इंटरवल है इसमें आपका कंटिन्यूअस होगा और ओपन इंटरवल 1 to 4 में डिफरेंशिएबल होगा। तो मैंने कहा कि एलएमवीटी कहता है कि अगर कोई फंक्शन गिवन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस हो और उसी ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो, तो उस ओपन इंटरवल में कम से कम एक नंबर सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिस पर फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो आपका क्या होगा? एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए के बराबर होगा। समझे? सो गाइस यहां पर एक नंबर आपका ओपन इंटरवल 1 से 4 के बीच में एग्जिस्ट करेगा, कम से कम एक नंबर, है ना। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे देयरफॉर, देखिए देयरफॉर क्या होगा आपका? एफ डैश सी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, है ना। और यहां ए का वैल्यू कितना है? 1, बी का वैल्यू कितना है? 4। अब देखिए हम लोगों को जो है 3 चीजें जरूरी है इसमें निकालने के लिए। पहले तो फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे और उसका वैल्यू सी पर निकालेंगे, है ना। फिर एफ बी मतलब F4 का वैल्यू, एफ ए मतलब F1 का वैल्यू निकालना है ना। तो इधर साइड में हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए आपके पास fx गिवन है ना, तो यहां से हम लोग निकालते हैं सबसे पहले f डैश x का वैल्यू कितना हो जाएगा? f डैश x का वैल्यू हो जाएगा 2x और माइनस 4, ये आपका f डैश x का वैल्यू हो गया। एंड एफ बी का मतलब है F4 का वैल्यू, तो F4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये जो फंक्शन है आपका इसमें x के जगह 4 रख दीजिए, तो कितना हो गया? 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 और माइनस 3। तो देखिए 4 का स्क्वायर 16 और 4 इंटू 4 16, ये आपका कैंसिल हो गया। तो फाइनल वैल्यू क्या मिलेगा आपको? F4 का वैल्यू -3। क्लियर है ना। इसी प्रकार से हम लोग निकाल लेंगे F1 का वैल्यू, FA का वैल्यू, मतलब A का वैल्यू 1 है तो F1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? इसमें फंक्शन में x के जगह 1 डाल लीजिए, तो ये जगह 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा? देखो 1 स्क्वायर तो 1 हो गया, अब 4 इंटू 1 4, तो -4 -3 -7 और +1 है, तो कितना हो जाएगा? 1 -7 मतलब -6। तो ये वैल्यू आपका निकल गया, f डैश x का वैल्यू, F4 का वैल्यू और F1 का वैल्यू निकल गया। सो गाइस यहां से अब आगे बढ़ते हैं, तो देयरफॉर f डैश c को हम लोग ऐसा लिखेंगे, f डैश c इज इक्वल टू fb का मतलब F4 माइनस fa का मतलब F1 डिवाइडेड बाई b माइनस a मतलब 4 माइनस 1। क्लियर है। और इसको आगे बढ़ाइए, अब f डैश c कैसे मिलेगा? तो यहां जो f डैश x निकला है इसमें x के जगह c रख दीजिए, तो ये जाएगा 2c माइनस 4 और इज इक्वल टू F4 का वैल्यू कितना है? -3 और माइनस F1 का वैल्यू कितना है? -6 और डिवाइडेड बाई यहां पर कितना हो जाएगा? 4 माइनस 1 3, तो देखिए कितना हो गया। और 2c माइनस 4
इज इक्वल टू -3 और +6। कितना हो जाएगा बच्चा? -3 और +6 हो जाएगा आपका कितना? 3 और डिवाइडेड बाई 3। तो यहां 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो गया? 2c - 4 इज इक्वल टू 1, और 4 को इधर कर देंगे, -4 को, तो प्लस हो जाएगा। तो कितना हो गया? 2c इज इक्वल टू 1 + 4 दैट इज इक्वल टू 5। अब c का वैल्यू निकालना है, तो 2 को इस तरफ कर दीजिए, तो देखिए c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5/2। c का वैल्यू निकल गया। अब इस c का वैल्यू देखिए, 5/2 का मतलब है 2.5, है ना? c का वैल्यू कितना हो गया? 2.5। और 2.5 देखिए, अगर नंबर लाइन बनाते हैं आप, तो यहां पर a है, a इज इक्वल टू 1, यहां पर b है, b इज इक्वल टू 4, तो इसी बीच में लाई करेगा। 1 से 4 के बीच में ही c लाई करेगा 2.5, या इसी को 5/2 बोलेंगे। लाई करता है तो सेटिस्फाई कर रहे हैं ना कि इसी ओपन इंटरवल में एक वैल्यू आपका एग्जिस्ट किया c, जिसका मान जो है 1 से 4 के बीच में लाई करता है ना। तो हमने क्या देखा यहां पर कि एलएमवीटी क्या है? सेटिस्फाई हो गया। मैंने कहा था कि अगर कोई फंक्शन किसी गिवन क्लोज इंटरवल में डिफाइंड है, तो उसी क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए, उसी ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो आपका क्या होगा? एक पॉइंट जो है एग्जिस्ट करेगा, कम से कम एक पॉइंट उस ओपन इंटरवल में, जिस पर फंक्शन का डेरिवेटिव fb - fa डिवाइडेड बाई b - a के बराबर होगा। क्लियर है ना? सो गाइज, ये जो आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका क्या हो गया? बन गया, है ना? यहां पर एलएमवीटी के सारे कंडीशन सेटिस्फाइड है, और उसके बिहाफ पर जो है ए और बी के बीच में, ओपन इंटरवल ए बी के बीच में एक नंबर ऐसा एग्जिस्ट किया सी, जिसका वैल्यू 1 से 4 के बीच में लाई करता है। तो आप यहां पर लिख देंगे हेंस LMVT इज वेरीफाइड, है ना? हेंस LMVT इज वेरीफाइड फॉर द फंक्शन fx। क्लियर है बच्चा? तो LMVT वेरीफाइड हो गया, और ये आपका आंसर हो गया। समझे? इस प्रकार से आप वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चन जो LMVT पर हैं उसको बनाएंगे। क्लियर है ना? चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस, अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.8 का क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें आपके पास एक फंक्शन गिवन है, और ये फंक्शन है आपका fx इज इक्वल टू x³ - 5x² - 3x, और यहां पर x बिलोंग करता है क्लोज्ड इंटरवल 1 से 3 के बीच में, है ना? इसका मतलब है कि a का वैल्यू 1 हो गया, b का वैल्यू 3 हो गया। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? वेरीफाई करना है LMVT। समझे? जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया, सिमिलर क्वेश्चन है, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 को भी करेंगे। ठीक है बच्चा? तो देखिए, यहां पर आपके पास जो गिवन फंक्शन है, यहां पर देखिए गिवन दैट क्या दिया हुआ है? fx इज इक्वल टू x³ - 5x² - 3x। ये आपके पास गिवन फंक्शन है, और ये कैसा फंक्शन है? पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल है तो इस क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस भी होगा, और इसी ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल भी होगा। ये बात क्लियर है? तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सिंस fx is a polynomial function, पॉलिनोमियल फंक्शन है, देन नंबर 1 क्या होगा? fx is continuous in closed interval 1 to 3, and दूसरा क्या होगा बच्चा? fx is differentiable, fx is differentiable in open interval 1 to 3। ये दोनों दो कंडीशन तो आपका सेटिस्फाई हो गया LMVT का। तो यहां लिख भी सकते हैं, है ना? लिख ही दीजिए, thus all the conditions of LMVT are verified। सारे कंडीशन वेरीफाइड हो गए आपके, और सारे में कितने हैं? दो ही कंडीशन है LMVT का कि गिवन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए, और उसी ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। दोनों कंडीशन आपका वेरीफाइड हो गया, है ना?
वेरीफाइड की जगह सेटिस्फाइड लिख दीजिए, सेटिस्फाइड, है ना। तो इसका मतलब है कि अब आपको क्या चाहिए, तो देयरफॉर सेटिस्फाई हो गया तो आपके पास कम से कम इस ओपन इंटरवल में कम से कम एक नंबर सी एग्जिस्ट करना चाहिए जिस पर फंक्शन का डेरिवेटिव एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए के बराबर होना चाहिए, है ना। अब देखिए इसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एफ डैश सी का वैल्यू चाहिए, फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए, एफ बी एफ ए का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं, है ना। तो देखिए जो फंक्शन है उससे हम लोग यहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो देखिए फंक्शन क्या है, एक्स क्यू माइनस 5x² माइनस 3x। तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 3x² माइनस 10x और माइनस 3। ये फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा, है ना। एफ बी का वैल्यू कितना होगा, b मतलब 3, है ना। तो f3 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा, देखिए यहां पर x के जगह 3 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 3 का क्यूब, है ना, और माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर और माइनस 3 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा 3 का क्यूब करेंगे तो हो गया 27, है ना। और माइनस यहां देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 9 में 5 से गुना करेंगे तो 45 हो जाएगा और यहां पर 3 में 3 से गुना करेंगे तो हो गया -9, है ना। तो देखिए ये हो गया 9 -9 को -45 में जोड़ेंगे तो माइनस हो जाएगा कितना -54 और इधर है 27, है ना। तो 27 में से आप 54 को घटाएंगे तो -27 आ जाएगा। क्लियर है बच्चा। तो यहां से f3 का वैल्यू हो गया -27 एंड fa मतलब f1 का वैल्यू, a का वैल्यू 1 है तो फिर से यहाँ पे 1 रख दीजिए तो 1 का क्यूब -5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 का क्यूब हो गया 1 और 5 इंटू 1 हो गया -5 और 3 इंटू 1 हो गया -3 तो कितना हो जाएगा 1 -8, है ना। -3 -5 मिलकर कितना हो जाएगा -8 तो 1 -8 करेंगे तो -7 हो जाएगा। तो f1 का वैल्यू कितना हो गया -7। क्लियर है बच्चा। तो ये हमारे पास रिजल्ट निकल गया, है ना, जिसका यूज हम लोग इसमें करेंगे। तो अब यहां पर कर लेते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा बच्चा। तो यहां पर अब हम लोग इस रिजल्ट का उपयोग कर लेते हैं। तो f डैश c का मतलब कितना है, f डैश x में x की जगह c रख दीजिए तो c रखेंगे तो हो जाएगा 3c² माइनस 10c और -3 और इज इक्वल टू एफ बी का वैल्यू कितना है -27 और माइनस एफ ए और कितना है -7 और डिवाइडेड बाई b माइनस ए, b का वैल्यू 3 है और a का वैल्यू कितना है 1 है। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। तो ये हो गया 3c² माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू, देखिए यहां पर माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा तो -27 और +7 हो गया आपका माइनस कितना 20 और डिवाइडेड बाई 3 -1 हो जाएगा 2 और 2 से 20 कट जाएगा 10 टाइम्स। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3c² माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू -10। और इस -10 को इस तरफ ले आइए तो ये हो जाएगा 3c² माइनस 10c और यहां पर -10 इधर आके +10 हो जाएगा और उसमें से 3 घटाएंगे तो +7 हो जाएगा, इतना इज इक्वल टू 0। ये अब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब यहां से आप चाहें तो फैक्टर करके वैल्यू निकाल सकते हैं c का या फिर डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहां से डायरेक्टली निकालेंगे तो c इज इक्वल टू कितना -b और माइनस b के जगह क्या है -10 तो +10 हो गया। अब प्लस माइनस √b² 10² माइनस 4ac तो 4 और इंटू a का वैल्यू 3 है और c का वैल्यू 7 है ना। और डिवाइडेड बाई कितना हो गया बच्चा 2a तो 2 इंटू 3 है ना। तो कैलकुलेट करिए जरा, ये हो गया 10 प्लस माइनस और ये हो गया 10 का स्क्वायर 100 और यहां देखिए यहां कितना हो जाएगा 4 में 3 से गुना कीजिए तो 12 हो गया और 12 में 7 से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 84 है ना। तो ये हो गया 100 माइनस 84। क्लियर है। तो 100 में से 84 को घटा लेंगे तो 16 हो जाएगा आपका। 100 में से
84 को घटाएंगे तो 16 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका √16 डिवाइडेड बाई 6, 3 2 जा 6। क्लियर है बच्चा? चलिए आगे बढ़ते हैं आप। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, √16 का √16 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका अब 10 ± 4 डिवाइडेड बाई 6। किसका वैल्यू है? C का वैल्यू है। अब यहां से C का 2 वैल्यू निकलेगा। देखिए 10 अगर यहां पर 4 प्लस लेते हैं तो एक वैल्यू हो जाएगा आपका 14, 10 + 4 14/6, और ये हो जाएगा आपका 2 से कटा देंगे तो 7/3 हो जाएगा। हो जाएगा ना, सॉरी 2 से, हाँ 7/3 हो जाएगा। 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, ये हो गया 7/3। एक वैल्यू C का हो गया 7/3। दूसरा वैल्यू देखिए यहां पर 4 नेगेटिव लेंगे तो 6/6 दैट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो C का 2 वैल्यू आ गया, C = 7/3 एंड C = 1। ये 2 वैल्यू आ गया। अब आपको देखना है कि ये दोनों वैल्यू जो 7/3 और 1 आया है, ये आपका ओपन इंटरवल 1 से 3 के बीच में है कि नहीं है। जो वैल्यू इस ओपन इंटरवल में लाई करेगा उसी वैल्यू को हम, उसी C के वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे, और बाकी जो नहीं लाई करेगा उसको रिजेक्ट कर देंगे, है ना। अगर दोनों वैल्यू लाई करता है तो दोनों को एक्सेप्ट कर लेंगे, है ना। तो देखिए यहां पर आप देखिए एक वैल्यू है 7/3, और 7/3 का मतलब है 2 पॉइंट समथिंग, और यहां पर 1 जो है, यहां नंबर लाइन बना लीजिए, आपको समझ में आएगा। इधर आपका 1 है और इधर आपका 3 है ना। आपको ओपन इंटरवल 1 से 3 में देखना है। तो 1 तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गया आपका, तो 1 आपका रिजेक्ट हो गया। और 7/3 का मतलब है 2 पॉइंट समथिंग, मतलब यहां पर लाई करेगा 7/3। 2 पॉइंट समथिंग 1 से 3 के बीच में लाई करता है। सो गाइस फाइनली C का वैल्यू हम लोग कौन सा लेंगे? 7/3 विच बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 2 3। क्लियर है बच्चा? तो आपने देखा ये क्वेश्चन आपका बन गया। LMVT इस फंक्शन के लिए इस इंटरवल में वेरीफाइड हो गया ना। क्या किया हमने? आपका जो गिवन फंक्शन था पॉलिनोमियल था, और इस क्लोज इंटरवल में डिफाइंड था। क्योंकि पॉलिनोमियल था इसलिए क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा, ओपन इंटरवल में, इसी ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा। तो ये दोनों कंडीशन जो है LMVT का सेटिस्फाई हो जाता है। इसलिए इस ओपन इंटरवल में एक वैल्यू कम से कम ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिस पर फंक्शन का डेरिवेटिव FB - FA डिवाइडेड बाई B - A के बराबर होगा। यहां से F'C FB FA का वैल्यू निकालकर हमने यहाँ डाल दिया, और C का वैल्यू निकाला। C का 2 वैल्यू निकला, जिसमें से एक वैल्यू इस ओपन इंटरवल 1 से 3 के बीच में लाई करता है, दूसरा लाई नहीं करता है, तो उसको हमने रिजेक्ट कर दिया, है ना। सो गाइस यहां पर इस फंक्शन के लिए इस इंटरवल में जो LMVT है, लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, वो आपका वेरीफाइड हो जाता है ना। तो हम लिखेंगे हेंस, फाइनली यहां पर हेंस LMVT is verified for the function fx। क्लियर है? और यहां से आपका ये क्वेश्चन बन गया। क्लियर है ना। चलिए इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 को लिखिए। तो गाइज अगला क्वेश्चन हमने 6 का लिया है, और क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि जितने भी क्वेश्चन नंबर 2 में हैं, उन सारे क्वेश्चन को, उस सारे क्वेश्चंस के लिए LMVT को एग्जामिन करना है। लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबके लिए LMVT लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं है, ये आपको एग्जामिन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 डिफरेंट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 के ही सारे क्वेश्चंस हैं, बशर्ते कि वहां क्वेश्चन नंबर 2 में रॉल्स थ्योरम को एग्जामिन करना था कि एप्लीकेबल है कि नहीं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 में वही क्वेश्चन नंबर 2 वाले सारे क्वेश्चन को एग्जामिन करना है कि इन सारे क्वेश्चन में जो है लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं। क्लियर है बच्चा? तो आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6 का 1 और 3 बताया था, है ना। यहां पर मैं क्वेश्चन नंबर 6 का 2 बताने जा रहा हूं, है ना। आप देखिए कि इस क्वेश्चन के लिए जो है LMVT जो है आपका एप्लीकेबल है कि नहीं है। ठीक है बच्चा? तो देखिए आपके पास जो फंक्शन दिया है
ये जो फंक्शन आपके पास है, गिवन दैट ये फंक्शन है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। ये कैसा फंक्शन है बच्चा? ये है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और आपको मालूम है कि जब फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो तो ये जो है किसी भी इंटीग्रल पॉइंट पर ना ही कंटिन्यूअस होता है ना ही डिफरेंशिएबल होता है ना। इंटीग्रल पॉइंट की बात करें तो कैसे, यहां पर देखिए ध्यान से, आपके पास जो इंटरवल दिया है वो दिया है -2 से लेकर +2 तक, और -2 से लेकर +2 तक बहुत सारे इंटीजर होंगे। कौन कौन सा? इधर हो जाएगा -1, फिर हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा आपका 1। तो ये जो इनके -2 से 2 तक है ना, अगर कंटिन्यूटी चेक करना है तो क्लोज इंटरवल में करेंगे -2 से 2 तक। अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है तो -1 से 1 तक चेक करेंगे, है ना। ओपन इंटरवल -2 से 2 तक में चेक करेंगे, है ना। तो आपके पास डिफरेंशिएबिलिटी के लिए 3 इंटीग्रल पॉइंट्स है और कंटिन्यूटी के लिए 5 इंटीग्रल पॉइंट्स है -2 से 2 तक, है ना। आप क्या जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसी भी इंटीग्रल पॉइंट पर ना ही कंटिन्यूअस होता है ना ही डिफरेंशिएबल होता है ना। तो ना कंटिन्यूअस होगा ना डिफरेंशिएबल होगा, तो इस पूरे इंटरवल में भी जो है क्लोज इंटरवल में ना ही उसको हम कंटिन्यूअस बोलेंगे और ना ही इस पूरे ओपन इंटरवल में हम उसको डिफरेंशिएबल बोलेंगे। क्लियर है बच्चा? तो यहां लिखिएगा, since f(x) is a greatest integer function, greatest integer function, है ना। f(x) कैसा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। therefore number 1, it is not continuous. It is not continuous in closed interval AB. AB के जगह पर आपका है -2 से +2, -2 to +2, है ना। तो कंटिन्यूअस भी नहीं होगा और हमने कहा कि डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा इस ओपन इंटरवल में। तो इसको लिखेंगे इट इज नॉट डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -2 to 2, है ना। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं? LMVT में जो कंडीशन होता है वो कंडीशन कहता है कि अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज्ड इंटरवल में डिफाइंड है तो उस क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस भी होना चाहिए और उसके ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। बट यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड है, इसमें गिवन फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और ये फंक्शन ना ही -2 से 2 जो क्लोज इंटरवल है उसमें कंटिन्यूअस होगा और ना ही -2 से 2 ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा। तो आप लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर? LMVT का जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होता है ना। और इनमें से कोई भी एक भी अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो LMVT क्या होगा? LMVT आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि ये दोनों कंडीशन यहां सेटिस्फाई हो जाता तब हम लोग आगे बढ़ते मतलब इस ओपन इंटरवल में -2 से 2 जो ओपन इंटरवल है उसमें कम से कम एक वैल्यू हम लोग ऐसा निकालते जो कि डिस्पर की फंक्शन का डेरिवेटिव fb माइनस fa डिवाइडेड बाई b माइनस a के बराबर होता। अगर ऐसा वैल्यू निकल के आता, समझे, तो हम लोग देखते कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है और यहाँ पर -2 से 2 के बीच में जो ओपन इंटरवल है इसमें कोई वैल्यू ऐसा आया जिस पर फंक्शन का डेरिवेटिव भी सेटिस्फाई होता है, तो बोलते कि क्या है? LMVT आपका एप्लीकेबल है। अगर मान लीजिए कि ये दोनों कंडीशन सही है, सेटिस्फाइड होता और यहाँ -2 से 2 जो ओपन इंटरवल है उसमें अगर कोई ऐसा वैल्यू आता जिस पर फंक्शन का डेरिवेटिव सेटिस्फाई नहीं होता तो भी हम बोलते कि LMVT क्या है? एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर है बच्चा? तो इसमें यहां पर हमने देखा कि इस फंक्शन के लिए इस इंटरवल में जो LMVT का कंडीशन है वो आपका सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो हम लिखेंगे यहां पर here the conditions of LMVT are not satisfied
not satisfied. Therefore यहां लिखेंगे LMVT is not applicable for this function fx is equal to greatest integer x where x belongs to closed interval -2 to 2. क्लियर है? और यहीं पर क्वेश्चन आपका बन जाता है ना? यहां पर LMVT की एप्लीकेबिलिटी हमने चेक कर लिया, समझे ना, एग्जामिन कर लिया। क्लियर है बच्चा? तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 5.8 आपका कंप्लीट हो गया, जो मीन वैल्यू थ्योरम पे था, है ना। इसमें एक क्वेश्चन अभी और करेंगे हम लोग, और वो है क्वेश्चन नंबर 3, जिसे हमने पिछले लेक्चर में भी करके दिखाया था, और उसे हमने वहां पर रॉल्स थ्योरम के माध्यम से प्रूव करके बताया था आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जो है रॉल्स थ्योरम को समझाना थोड़ा डिफिकल्ट था। आपने देखा था वहां पर कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपसे कोई पूछे कि क्यों रॉल्स थ्योरम जो है, रॉल्स थ्योरम से आप इस प्रकार प्रूफ कर सकते हैं, वहां रीजन आपको समझाया था मैंने, है ना। तो वो थोड़ा सा लेंदी था, हो सकता है कि उससे लोगों को समझ में ना आए या ऐसा कोई कंफ्यूजन रह जाए। लेकिन जब आप उसी क्वेश्चन के लिए LMVT अप्लाई करेंगे तो यहां बड़ी इजी वे में आप समझ जाते हैं, समझे ना। यहां पर डायरेक्टली जो है आप प्रूफ कर पाते हैं कि f of -5 नॉट इक्वल टू f of 5, है ना। तो हम लोग दोनों थ्योरम से उसको प्रूफ कर सकते हैं। बाकी कंफ्यूजन की बात है, तो अगर आप अच्छा से समझे हैं तो रॉल्स थ्योरम के माध्यम से भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर अच्छा से नहीं समझे हैं तो जो कंफ्यूजन आपको रॉल्स थ्योरम के माध्यम से क्वेश्चन 3 को बनाने में हुई है, वो अब यहाँ पर LMVT के माध्यम से जब हम बनाएंगे तो वो कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा, है ना बच्चा। तो पहले इसको लिख लीजिए, है ना, फिर हम लोग उसकी चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का लिखिए जरा। तो गाइज हम लोग यहाँ पर आ गए क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसको ऑलरेडी हमने किया हुआ है ना, रॉल्स थ्योरम के माध्यम से। अब हम इसको करने जा रहे हैं LMVT के माध्यम से, है ना, प्रूफ करेंगे, है ना। तो देखिए आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है जिसका डोमेन जो है -5 से 5 है ना। यहाँ पर ये आपका डोमेन है। डोमेन का मतलब है कि x बिलोंग करता है क्लोज्ड इंटरवल -5 से 5, और इसका जो कोडोमेन है या रेंज बोलिए आप, वो आपका रियल है। और इसके बारे में, इस फंक्शन के बारे में क्या कह रहा है, इज डिफरेंशिएबल, है ना। ये जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल है। तो आपने एक रिलेशन पढ़ा है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा, है ना, ऐसा आपने पढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब है कि फंक्शन पहले से गिवन है, डिफरेंशिएबल है, इसलिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा इस ओपन इंटरवल में। तो आप क्या देख रहे हैं कि डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस होगा डिफरेंशिएबल होने की वजह से। तो दोनों कंडीशन LMVT का यहाँ सेटिस्फाई हो जाता है। क्लियर है? जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो अब क्या आता है, तब जो है इस ओपन इंटरवल -5 से 5 के बीच में ऐसा कम से कम एक नंबर एग्जिस्ट करेगा जिस पर फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो 0 नहीं होगा, है ना। यहां दिया हुआ है एंड f' डज नॉट वैनिश एनीवेयर। यहां पर पहले से दिया है कि जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो 0 नहीं होगा। डज नॉट वैनिश का मतलब 0 नहीं होगा, समझे ना। तो इसी गिवन कंडीशन का यूज करेंगे, मतलब f' का वैल्यू 0 नहीं होगा। और f' का वैल्यू क्या होगा LMVT के माध्यम से, वो होगा fb - fa डिवाइडेड बाई b - a, और वो क्या होगा 0 के बराबर नहीं होगा। सो गाइस पहले हम लोग यहां देखते हैं, यहां पर आपके पास सिंस नंबर 1 में क्या है, fx, यहां देखिए द फंक्शन fx इज डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल इन क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल -5 to 5। तो देयरफॉर दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, द फंक्शन fx इज ऑल्सो कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल -5 to 5। क्लियर है? यहां पर हम क्या देख रहे हैं, यहां पर आपका LMVT का दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहां लिख दीजिए हियर all the conditions of LMVT are satisfied
सेटिस्फाइड। क्लियर है, यहां पर एलएमपीटी का सारा कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। बट यहां देखिए, बट गिवन दैट, ध्यान दीजिएगा यही पॉइंट है जहां ट्विस्ट है। बट गिवन दैट एफ डैश सी नॉट इक्वल टू 0, है ना, एफ डैश एक्स डज नॉट वेनिश एनीवेयर का मतलब कि -5 से 5 जो ओपन इंटरवल है, इस -5 से 5 वाला ओपन इंटरवल में जो भी वैल्यू, कम से कम एक वैल्यू एग्जिस्ट करता है, तो जो भी वैल्यू एग्जिस्ट करेगा उस पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में यहां दिया हुआ है एफ डैश एक्स डज नॉट वेनिश एनीवेयर। तो लिखेंगे क्या कि देयरफॉर बट गिवन दैट एफ डैश सी डज नॉट वेनिश एनीवेयर का मतलब है एफ डैश सी नॉट इक्वल टू 0, और एफ डैश सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ डैश सी हो जाएगा बच्चा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, और ये क्या है 0 के बराबर नहीं है। तो हम लोगों को क्या निकालना है, एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए, है ना। यहां पर देखिए हियर ए का वैल्यू -5 है, बी का वैल्यू आपका 5 है, तो एफ ऑफ ए का वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ एफ ऑफ -5, और एफ बी का वैल्यू हो जाएगा एफ ऑफ 5 हो जाएगा। अब इन वैल्यूज को यहां रख दीजिए, ए का, बी का, और एफ ए और एफ बी का। ठीक, क्लियर है। तो देखिए क्या हो जाएगा, एफ बी का वैल्यू कितना है, एफ ऑफ 5 माइनस एफ ए का वैल्यू कितना है, एफ ऑफ -5 डिवाइडेड बाई बी का वैल्यू कितना है 5, और माइनस ए का वैल्यू कितना है -5 डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पर देखिए कितना हो गया, एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -5 डिवाइडेड बाई माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 10 हो गया, डज नॉट इक्वल टू 0। 10 को आप इस तरफ लाइए, तो ये हो गया एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -5 डज नॉट इक्वल टू 0, और इसको आप इस तरफ ले आइए, तो ये हो गया आपका एफ ऑफ 5 डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ -5। तो देयरफॉर फाइनली हम लिख सकते हैं एफ ऑफ -5 डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 5। क्लियर है, यही हमें प्रूव करना था, समझे। तो एलएमवीटी के माध्यम से कैलकुलेट करके ही हम इसको निकाल लेते हैं, ठीक है ना। जबकि रॉल्स थ्योरम के माध्यम से हमें कॉमन सेंस का अप्रोच यूज करना पड़ता है ना, कि फंक्शन का ग्राफ ऊपर न जाकर जो है ना ऊपर चला जाता है, नीचे ना एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर ना होकर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर नहीं होता है ना। तो ज्यादा आसान जो है आप इसको क्वेश्चन नंबर 3 को एलएमवीटी के माध्यम से बना सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं ना। जबकि रॉल्स थ्योरम के माध्यम से थोड़ा सा ट्विस्ट है कॉन्सेप्ट में, है ना, कॉमन सेंस का अप्रोच आपको यूज करना है। क्लियर है बच्चा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 जिसको हमने अभी किया एलएमवीटी के माध्यम से। तो इस प्रकार से जो आपका एक्सरसाइज था मीन वैल्यू थ्योरम का एक्सरसाइज 5.8 ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया बच्चा, है ना। और एलएमवीटी और इसके साथ ही एओडी भी समाप्त हो गया। एक लेक्चर अभी हम लोग इसमें करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम में, और वो होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन।